Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Without further ado, we're gonna go back to the topic. जी देखिए, इकबाल ने जब शिकवा लिखी, थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं। दो मास्टरपीसेस हैं शिकवा और जवाब शिकवा उनकी, वो इसी पीरियड की माशाल्लाह प्रोडक्ट्स हैं। 1911 में शिकवा, 1913 में जवाब शिकवा। शिकवा जब इकबाल ने लिखी तो उस महफिल का आलम यह था कि उस महफिल में पूरी महफिल रो रही थी। इकबाल के वालिद भी मौजूद थे उसके अंदर, और चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखों में आंसू। अजीब कॉम्बिनेशन। अच्छा, कि चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए कि वो देख रहे थे कि जो तरबियत उन्होंने बेटे की है, अब वो फजल और करम अल्लाह का नजर आ रहा है इसमें, वो नजर आने लग गई ट्रेनिंग। और आंसू इसलिए कि जो दुख मुसलमानों की हालत जार का उसमें खींचा गया था शिकवा में, वो इतना तकलीफदेह था कि पूरी महफिल रोई उस पर। एक इमोशनल सीन था, जाए तो सही उस वक्त में कि जब तराबलस में मुसलमान मारे जा रहे हैं, फातिमा बिनते अब्दुल्ला शहीद हो चुकी है, मुसलमानों के खून इस तरह बहाया जा रहा है, पूरी खिलाफत उस्मानिया टूटने वाली है, और दुख के मारे मुसलमान बैठे हैं कि हम क्या करें कि अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। अंग्रेज हुकूमत गालिब है जो मुसलमानों को हिलने नहीं दे रही, खिलाफत उस्मानिया टूटने वाली है, और उसमें इकबाल अल्लाह ताला से रो कर शिकवा करते हैं। इकबाल के शिकवे पर बहुत तंग नजर लोगों ने उन पर कुफर के फतवे भी लगा दिए, या मगर जिन लोगों ने खुदा से कैसे इस तरह अल्लाह से कैसे शिकवा कर दी, ऐसे कैसे बात कर दी। देखें, हर इंसान अपने अपने ताल्लुक के मुताबिक अल्लाह से बात करता है। वो का एक हल्का सा लतीफा है यहाँ पर कि एक साहब अल्लाह से खड़े होकर रुपया पैसा मांग रहे थे कि या अल्लाह मुझे रुपया पैसा बहुत सारे दे दे। तो किसी ने उसको तंज किया कि अल्लाह से ईमान मांगना चाहिए, रुपया नहीं मांगना चाहिए। तो अगले ने कहा कि तू मांग ईमान जो तेरे पास नहीं होगा, मेरे पास है, मैं रुपया मांग रहा हूं अल्लाह से। सही। सो एवरीबडी हैज अ रिलेशनशिप विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बाज लोग अल्लाह ताला के साथ अब्द माबूद का रिलेशनशिप रखते हैं, बाज लोग आशिक माशूक का रिलेशनशिप रखते हैं, बाज लोग उसके साथ दोस्त और वली का रिलेशनशिप रखते हैं। बिल्कुल। और जिसका जो रिलेशनशिप हो वो उतना बेतकल्लुफ हो सकता है अल्लाह के साथ। एक शख्स जिसको अल्लाह ने फासले पे रखा हो, वो बेतकल्लुफ होने की कोशिश करे तो उसको मार पड़ेगी। और एक शख्स जिसको अल्लाह ने करीब कर दिया और अपना वली कहा हो और अपना दोस्त कहा हो, और वो अल्लाह से बेतकल्लुफी करे तो अल्लाह को भी पसंद आती है ये बात। इकबाल के खिलाफ जब लोगों ने शिकवा पे फतवे दिए तो पूरा हिंदुस्तान उठ के खड़ा हो गया। नहीं, लोगों ने उन लोगों की खिंचाई की, उन लोगों की ऐसी तैसी की कि जिन्होंने इकबाल के खिलाफ बात की थी। इकबाल इतना स्ट्रेचर इनका सॉलिड मजबूत, वो कौन लोग थे जो कि वो थे कुछ तंग नजर मौलवी उस जमाने के, जिन लोगों ने इकबाल पर, क्योंकि इकबाल की बहुत बड़ी तादाद में, देखिए जिस तरह इकबाल का अचानक उरूज हुआ था, हम आगे बात करेंगे इस पर कि इकबाल के मुखालिफिन कौन थे, क्योंकि इकबाल के खिलाफ एक मैसिव प्रोपेगेंडा किया गया आने वाले वक्तों में कि ये इश्तराकी थे, सोशलिस्ट थे, और नाजी ख्यालात से मुतासिर थे, कादियानी थे, या ये ही वो शराब पीते थे, या बुराई बदकारियों में थे। एक खुराफात प्रोपेगेंडा इकबाल के खिलाफ किया गया, और वही मुखालिफिन का तबका था जिन्होंने इनके खिलाफ कुफर के फतवे भी लगाए। मगर इकबाल ने कोई परवाह नहीं की, और टू बी ऑनेस्ट इकबाल शरारत करते थे, बाज़ औक़ात जान जान के छेड़ते थे उन लोगों को कि लाओ और करो मेरे साथ तुम ये। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर वाज सो ब्रिलियंट। इस तमाम चीजों के बावजूद ही वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग पर्सन इन टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। इनकी कंपनी में आप मुस्कुराते रहते थे, लतीफे, मजाक, लेग पुलिंग जिसे कहते हैं, और इतनी खूबसूरत कंपनी इनकी होती थी कि अपने शायरी में, अपनी लताफत में, अपनी गुफ्तगू में बख्शते नहीं थे किसी को जो काबू आ जाए। और इस वजह से ये जान जान के अपने मुखालिफिन को छेड़ते थे कि और मेरे साथ करो, कि मैं कुछ इनके साथ करूं ताकि आगे से और करें। सो मगर जो इनके दोस्त थे राजदार, दे ऑल न्यू कि इकबाल की तबीयत ही है, दे ऑल अंडरस्टूड, और अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला नहीं। 1913 में जवाब शिकवा लिखी आपने, अगेन अ मास्टरपीस एपिक, और ये सब कुछ 3 साल के पीरियड 3 साल के पीरियड। जवाब शिकवा से भी हजारों रुपए की आमदनी हुई जब उन्होंने शेर पढ़े हैं मजलिस में, जलसों में, लोगों ने पैसे दिए। और इमेजिन करेंगे इन्होंने इस पैसों के साथ क्या किया, सारे रुपए जंग तराबलस में भिजवा दिए, सारे के सारे पैसे तुर्क मुसलमानों को भिजवा दिए जो जिहाद में मसरूफ थे यूरोपियंस के खिलाफ। लुक एट द कैरेक्टर, माय गॉड। यानी इट्स नॉट इजी अली टू से दिस इज इजी। खुद वो हैंड टू माउथ रह रहे हैं, खुद हैंड टू माउथ रह रहे हैं। पोटेंशियल अपना मालूम है कि उस जमाने के लिहाज से आज के करेंसी में बात करें तो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, और एक एक टेडी पाई सदका कर देते हैं मुजाहिदीन की राह में। तो इसीलिए हम 60 साल, 70 साल, 80 साल के बाद बैठ के, 100 साल के बाद बैठ के उनकी बातें भी कर रहे हैं। तो दिस वाज द इकबाल। और साथ साथ एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन पे वो अपनी पर्शियन किताब पर काम कर रहे थे, इसरार खुदी, द सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ। हमने इकबाल की जो मुख्तलिफ डायमेंशंस आपको बताई थी, एक तरफ वो जियो पॉलिटिक्स में, यानी खिलाफत उस्मानिया की जंगों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तरफ मुसलमानों को रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एक तरफ फैमिली लाइफ संभाल रहे हैं, एक साथ अपना प्रोफेशन देख रहे हैं, एक तरफ इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है मुस्लिम लीग के साथ, और प्लानिंग कर रहे हैं कि मुसलमानों का फ्यूचर क्या होगा, और साथ साथ ये वक्त भी निकाल रहे हैं कि एक इंतहाई मिस्टिकल डायमेंशन पे, सीक्रेट्स ऑफ द सेल्फ पे पर्शियन में एक किताब लिख रहे हैं। He was an incredible man. That's multi-dimensional. A fascinating man. और ये जो किताब हमारे पास रखी है, जिसमें
اقبال کو مین اینڈ ڈیسٹنی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب کہ اقبال واز ون آف دوز پیپل کہ ہی واز اے ڈیسٹنی کریٹر. ایسا وجود کہ جو اقبال جب کسی اور کے بارے میں کہتے ہیں لیکن حقیقتاً اقبال پر یہ شعر صادق آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر ہوتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. امت مسلمہ کو 20ویں صدی کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, اینڈ دیٹ گفٹ واز علامہ محمد اقبال. اتنی ان کی پرسنالٹی کی ڈفرنٹ ڈائمینشنز ہیں کہ I mean it fascinates me. It is intoxicating. Intoxicating almost. کہ I mean I don't know کہ ہم لوگ کبھی بھی ان ساری ڈائمینشنز کو کی ABC بھی سمجھ سکیں, لیکن through you, through his teachings ہم کوشش کریں گے کہ ہم سب ان ڈائمینشنز کو سمجھ سکیں اور اقبال کی ان ملٹی فیسٹڈ جو پرسنالٹی تھی اس کو سمجھیں اور مسلمانوں کے لیے جو وہ درد رکھتے تھے ان کو سمجھیں. اور انٹل نیکسٹ ٹائم بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ شو دیکھا اور حکیم صاحب سے یہ سب کچھ سیکھنے کا موقع ملا میرے ساتھ بیٹھ کے, اور مجھے جو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے I can't thank him enough. Like I said before, this revolution will be televised.